तो हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू, हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। क्या बाबू, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग जल्दी जल्द से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हम करेंगे हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में बाबू हम लोग करेंगे हिंदी के कुल 40 प्रश्न। कितने बाबू, कुल 40 प्रश्न करेंगे। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ओके बाबू। और आप लोग हमारे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ओके बाबू। तो चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। बाबू कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या हो बाबू, कि आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है बाबू, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वो होता है प्रिय होना। क्या होता है बाबू, वो होता है प्रिय होना। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेम की पीड़ा के कवि कौन है। प्रेम की पीड़ा के कवि वह कौन है, जल्दी जल्दी से बताइएगा बाबू। तो वह कौन है, वह जायसी जी है। कौन, जायसी जो है वह प्रेम के पीड़ा के कवि है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बाबू, आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है वह बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला। नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कि तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बाबू, मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू वह क्या होता है, जल्दी बताइएगा। तो क्या होता है बाबू, बड़ा कार्य करना। क्या, जो कोई बड़ा कार्य करता है तो उसे बोलते हैं बाबू तीर मारना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी जो है वह किस भाषा के कवि है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास जी बाबू किस भाषा के, तो वो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि थे। याद रखिएगा बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिएगा कि 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण जो है बाबू, जो राष्ट्र शब्द है उसका विशेषण क्या होगा। तो राष्ट्र शब्द का विशेषण बाबू होता है राष्ट्रीय। क्या होता है बाबू, राष्ट्रीय। तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि संधि कितने प्रकार के हैं। संधि जो है बाबू वो कितने प्रकार की, ये सब लोगों को पता होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संधि होते हैं ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइएगा, ओके। कि संधि ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि संधि से सवाल पूछता ही पूछता है, ओके। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको कमेंट कीजिएगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ओके। हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आ रहा है या किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। कि निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। क्या होगा बाबू, कौन आ रहा है ये क्या होता है बाबू, ये कोई पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो क्या होगा बाबू, ये प्रश्नवाचक होगा। क्या बाबू, प्रश्नवाचक। कौन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई सवाल कर रहा है। कौन, क्या, क्यों, ये जो शब्द आता है ये सब क्या होता है बाबू, प्रश्नवाचक में आता है, प्रश्नवाचक। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ खा लो, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा। कुछ खा लो, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा बाबू। तो क्या होगा बाबू इसका, यह होगा अनिश्चयवाचक। क्या होगा बाबू, यह अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। क्या बाबू, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। प्राकृतिक और वर्णन से संबंधित कविता कौन है बाबू, यह विशेष है, जल्दी जल्दी बताइएगा। कि प्राकृतिक और वर्णन से संबंधित जो कविता है वह कौन है बाबू, तो वो है हमारा उषा। क्या बाबू, उषा जो है वह प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ध्यान रखिएगा बाबू और अपने एक बुक में नोट करते चलिएगा बाबू, क्योंकि सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए बाबू, आप लोगों को काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। बस आप लोग इस चैनल से बने रहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू कि जे विजय की रचयिता कौन है। विजय के रचयिता जो है वह कौन है। कौन है बाबू, विजय की जो रचयिता है बाबू
वो है कबीरदास। कौन है बाबू? ये सब लोगों को पता होगा कौन है, कबीरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा बाबू कि 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू कि लेखक को स्कूल में जो है वो झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? जल्दी जल्दी से बताइएगा बाबू कि लेखक जी जो है वह स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो वो देख लिया था पिताजी ने। किसने? पिताजी ने लेखक को झाड़ू लगाते हुए देख लिया था। ओके, 11 नंबर का हमारा राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही थी? क्यों भाग रही थी बाबू को? जल्दी जल्दी बताइएगा कि मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही थी? ये सब लोगों को पता होगा। किस लिए? तो चिट्ठी लेने के लिए भाग रही थी। क्या लेने के लिए? चिट्ठी। ओके, इसके 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है वह दूध की जगह बिजली से क्या मांगता है? जल्दी जल्दी से बताइएगा कि पानी मांगता है, चाय, मिठाई या खाना? जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सब लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन किए हुए थे। तो आप लोग हमारा पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों को और भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कवर हो सके। ओके, तो यहाँ पर बताइए कि मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या मांगता है? तो मांगता है पानी। क्या? पानी मांगता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 14 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि समाजवादी किससे लड़ रहा है? जो समाजवादी है बाबू वह किससे लड़ रहा है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। जो समाजवादी है बाबू वह किससे लड़ रहा है? तो समाजवादी लड़ रहा है बाबू वो पूंजीवादी से। किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से समाजवादी लड़ रहा है। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? तुलसीदास जी जो है उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या लिखे थे बाबू? जल्दी जल्दी बताइएगा। तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या लिखे थे? तो रामचरितमानस लिखे थे। क्या बाबू? रामचरित जो है वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तुलसीदास जी का। क्या? तुलसीदास जी का सबसे महाकाव्य है रामचरितमानस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो सके। अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर प्रश्न हमारा देखिएगा कि भूषण किस काल के कवि है? भूषण है जो है बाबू वह किस काल के कवि है? तो भूषण थे बाबू रीति काल के कवि। किस काल के बाबू? तो वह थे रीति काल के कवि। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल। हमारा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू कि तितली उपन्यास किन की रचना है? तो तितली उपन्यास जो है बाबू वह किन की रचना है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तितली उपन्यास जो है बाबू वह किन की रचना है? तो आप लोगों को ये पता होगा किन की रचना है। वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी बाबू? जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वह तितली उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू देखिए ध्यान से कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद जी जो है वह किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा किस वाद से संबंधित रचनाकार है। तो वह है बाबू छायावाद। क्या बाबू? छायावाद से संबंधित रचनाकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है बाबू, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते चलिएगा। ओके, तो हमारा 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नशा नामक नाटक के जो रचनाकार है बाबू वह कौन है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गुलामी का नशा नामक नाटक के रचनाकार कौन है बाबू? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन है। तो ये आप सब लोगों को पता होगा कौन है बाबू। वह ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। कौन बाबू? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी उनका निधन कैसे हो गया? तो आप लोगों को पता होगा कैसे हुआ था। तो वह हुआ था कार दुर्घटना में बाबू। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में जो है उनका निधन हो गया था।
और आप लोग बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था बाबू, आप लोगों को पता कब हुआ था, 1904 ईस्वी में जो है सुभद्रा कुमारी जी का जन्म हुआ था। ओके बाबू, और मृत्यु कब हुई थी, तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। कब बाबू, 1948 ईस्वी में जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी कार दुर्घटना से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कह रहा है कि यह पुराना माल है। क्या बाबू, यहाँ पर है यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। यह पुराना माल है, इस शब्द में पुराना जो शब्द है वह क्या है। क्या है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा बाबू। तो ये होता है बाबू विशेषण। क्या होगा, ये विशेषण होगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या है बाबू कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बाबू, तो होता है वाचाल। क्या होता है, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल। ऑप्शन नंबर ए। हमारा 23 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, यहाँ पर क्या कर रहा है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पुरुष जो है वो अभिनय करे उसके लिए हम एक शब्द क्या कर सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं, तो वो कहते हैं बाबू हम अभिनेता। क्या कहते हैं बाबू, अभिनेता हम कहते हैं। क्या बाबू, उसे अभिनेता कहते हैं। तो इसका 23 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू कि जी जान शब्द कौन सा समास होगा। जी जान जो शब्द है बाबू वह कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा बाबू, तो जी जान है बाबू यह द्वंद्व समास है। क्या बाबू, यह द्वंद्व समास है। जी जान कौन सा समास होता है बाबू, तो वो होता है द्वंद्व समास। ओके बाबू, द्वंद्व समास होता है। जैसे कि दिन रात हो गया। क्या बाबू, दिन या रात, दिन रात रहे तो ऐसे शब्द को हम दिन रात आज कल ऐसा भी कोई रहे तो इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या बाबू, द्वंद्व समास। आज आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 25 नंबर प्रश्न यहाँ देखिएगा बाबू, ये क्या कर रहा है कि कमल नयन शब्द कौन सा समास होगा, तो ये होगा कर्मधारय। क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आजीवन शब्द कौन सा समास होगा। क्या कर रहा है बाबू कि आजीवन शब्द जो है वह कौन सा समास होगा। जल्दी से जैसे बताइएगा कि आजीवन शब्द कौन सा समास होगा। तो आजीवन शब्द जो होता है बाबू वो होता है अवयवी भाव। क्या होता है, अवयवी भाव समास होगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। क्या कह रहा है बाबू कि कृपणता शब्द जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा हो गया, यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये भाववाचक। कृपणता बोले तो कृपा, तो ये भाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि क्या कर रहा है कि भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है। भारतवर्ष जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है, तो ये होगा बाबू ये व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक है। क्या, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी। हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। कवि शब्द जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है, तो ये होता है जातिवाचक। क्या होगा बाबू, कवि शब्द जो है यह जातिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। भगत सिंह की जो रचना है वह निम्न में से कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो भगत सिंह की रचना क्या है बाबू, एक लेख और एक पत्र। क्या होगा बाबू, एक लेख और एक पत्र जो है वह भगत सिंह जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके बाबू, आप लोग रचना मतलब कौन क्या लिखे हैं या राइटर का नाम उनका याद कर लीजिएगा बाबू। इस पर हम आप लोगों को एक वीडियो दे देंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके।